अंजना मैम, कैमरा ठीक कर लीजिए बस। आपकी वो जो फेस है थोड़ा आवाज सा नहीं आ उसको रही नीचे है। कर लीजिए। नहीं, आवाज आ रही है। आपका फेस थोड़ा कम दिख रहा है। ओके। आईज आईज दिख रही है बस, आईज और फॉरहेड। कैमरा की पोजीशन ठीक कर लीजिए, लैपटॉप की थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ कर लो। आवाज आ रही है अब। हाँ जी, मैम आवाज आ रही है। आवाज तो आ रही है बट आपका फेस नहीं दिख रहा। आप थोड़ा कैमरा को ना सेट कर लीजिए। ओके। हाँ थोड़ा और, हाँ अब ठीक है मैम, थोड़ा सा बस, ठीक है, परफेक्ट। चलिए। चलिए बैठिए, कमर गर्दन सीधी। हाथ हाथ ज्ञान मुद्रा में और आंखें कोमलता से बंद। पवित्र ध्वनि ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। स्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। प्रणाम सभी को। तो चलिए, आज हमारा विषय है प्राणायाम। ठीक है जी। अब मैं आपके पास सबसे पहले तो कुछ मुझे बताइए प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम क्या है? कितने लोग हैं जिन्होंने अभी योग प्राणायाम जो है किया नहीं है कभी? मतलब प्राणायाम योग योग नहीं किया है कभी, योगा क्लासेस ज्वाइन नहीं की है कोई ऐसे? आपने, मंजीत जी ने नहीं किए हैं, और किसने नहीं की है? और सबने की है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो चलिए, जैसे कि कुछ हैं जो जिन्होंने नहीं की है क्लासेस ज्वाइन, तो अभी मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ये है, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं मैम, नहीं आ रही है। अभी एक नहीं मिनट। नजर रही। हाँ जी। नहीं, नजर नहीं आ रही मैम अभी। अच्छा, नजर नहीं आ रही है, एक मिनट। नजर क्यों नहीं आ रही है? अब आ रही है? अब स्टार्ट हो रहा है। आ गया। जी।
इसको बड़ा कैसे करें? चलिए, अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये प्राणायाम जो है। प्राणायाम क्या चीज है, तो मुझे बता दीजिए कोई अगर कि पता है कि प्राणायाम क्या है। Ma'am, basically pranayam is a exercise where we control our breath in different ways. जी उसको breath को control करना, retain करना and then release करना. जी, और कोई? It's a kind of breathing technique. In fact, for the whole body, where it supplies more of oxygen to all the cells of the body and keeps you healthy, peaceful, and gives you a longevity of life. जी, और कोई बता सकता है? प्राण को कंट्रोल करके रखना है। जी ठीक है। मैम, ये तीन नाड़ी जो है अपनी ईड़ा, पिंगला और सुषमा, आई थिंक उसी के थ्रू नॉर्मल ब्रीदिंग जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक अनुलोम विलोम इज आल्सो पार्ट ऑफ प्राणायाम। जी जी जी। ईड़ा नाड़ी इज आई थिंक वी कॉल इट एज ए मून रिदम और चंद्र नाड़ी, एंड पिंगला इज ए सूर्य नाड़ी, एंड सुषमा द स्पाइनल कॉर्ड. When we breathe through left nostril, that breath goes directly to the spine of the base, and it keeps our breath, keeps our body cool. तो प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब होता है किसी का माइक अनम्यूट हुआ है, म्यूट कर लीजिए प्लीज मनप्रीत जी। सॉरी मैम। प्राणायाम का मतलब है प्राणों पे ध्यान, है ना। प्राणायाम, प्राणों पे आयाम। प्राण किसको बोलते हैं? श्वासों को। जो हम श्वासें इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, देखो बिना श्वास के कहते हैं ना, इसके प्राण, जब श्वास खत्म हो जाती कहते हैं इसके प्राण निकल गए। तो प्राण का मतलब क्या है? श्वासें, जीवन, है ना। तो प्राणायाम का मतलब है श्वासों पे नियंत्रण, प्राणों पे नियंत्रण करना। किसके द्वारा करते हैं हम प्राणायाम पे नियंत्रण? जैसे हमने कहाँ पे कितनी सांस लेनी है, ये जो हमें सारी जो एक्सरसाइज है, जो भी हमारे प्राणायाम है, वो हमें सिखाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम सिखाता है कि डीप ब्रीथ लो और डीप इनहेल डीप एक्सेल, है ना, भस्त्रिका प्राणायाम। तो प्राणायाम जो है प्राणों पे आयाम लगाने का नाम है, नियंत्रण करने का नाम है कि हम कहीं पे हमें मतलब कोई ऐसा टाइम आ जाए कि जहाँ पे हमें श्वासों को रोकना पड़े। तो प्राणायाम क्या सिखाता है हमें? लेना, छोड़ना और रोकना। कि कहीं पे हमें जरूरत पड़ जाए तो हमने अपने श्वासों को रोकना है, तो कैसे रोकेंगे हम? अगर जैसे हमने नॉर्मल हम ब्रीथिंग करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम श्वास ले भी रहे हैं। पूरे जीवन में हम श्वास तो लेते हैं ना, हर सेकंड श्वास लेते हैं, लेकिन हमें पता चलता है हम श्वास ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमने श्वासें कितनी ले ली हैं। कहते हैं कि योग में कहा जाता है कि ये जो जीवन है हमें ये वर्षों में नहीं श्वासों में मिला हुआ है। कि कहते हैं ना इसकी इतनी सांसें लिखी हुई थी, कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये हर किसी चीज में जो भी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने कहा है, उसका एक एक शब्द का अर्थ है कि बहुत बड़ा अर्थ है उसका। कि क्या है कि भी इसके इतने ही सांसें लिखी थी। इसका मतलब क्या है कि ये जो जीवन है वो हमें वर्षों में नहीं मिला है, श्वासों में मिला हुआ है। तो ये श्वासें क्या है? हमारी जमा पूंजी है जो कि हमें मिली है। जब हमने जन्म लिया उससे पहले ही हमें वो श्वासें मिल गई हैं कि आपकी इतनी श्वासें हैं और आपने इस श्वासों को किस तरह से चलाना है। जैसे अगर कोई पेरेंट्स हैं तो उन्होंने खूब पैसा जमा किया है कि वो 2-3 पुश्तें जो है उनके बैठ के खा सकती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पुत्र कैसा है।
अगर पुत्र वो उस पैसों को, उस जो जायदाद है, जो उसकी जमा पूंजी है, उसको अच्छे से निर्वाह करे तो वो उनकी 2-3 पीढ़ियों तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर वही पुत्र अगर जो उसको गलत वे में यूज करे, है ना, गलत आदतों में वो यूज करे, वो उसको हो सकता है कि उसने वो पूंजी को जो कि 2-3 पुस्तों में चलनी थी, वो पूंजी उसने 5-7 वर्षों में ही खत्म कर दी, है ना। तो ये उसके जो उसको यूज करने का तरीका है। तो ऐसे ही हमारा है जीवन है कि जीवन हमें श्वासों में मिला है और हमारे ये हम पे डिपेंड करता है हमने उस जीवन को, उस श्वासों को कितना चलाना है। अब आपने देखा होगा कि कुत्ता है, कुत्ता कितनी जल्दी जल्दी सांस लेता है। इसका मतलब है कि वो जो है अपनी श्वासों को जल्दी खत्म कर देता है और जल्दी जो है उसके वो प्राण निकल जाते हैं, उसके प्राण उसके पूरे हो जाते हैं जितनी श्वासें उसको मिली होती हैं। लेकिन जैसे अब हम तो इंसान है ना, हमें तो हमारे पास दिमाग है, भगवान ने दिया हुआ, हमें हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी विरासत दी है, इतना कुछ हमें बताया है किस तरह से जीवन जीना है, किस तरह से नहीं। तो प्राणायाम में हमें यही बताया गया है कि हमने अपने श्वासों को किस तरह से लेना है ताकि हमारा जो जीवन है वो हमारा लंबा चल सके, वर्षों की गिनती नहीं है फिर उसमें, है ना। तो ये प्राणायाम है। तो अब प्राणायाम में भी अलग अलग प्राणायाम की प्रकार हैं। तो सबसे पहले कितने कितने प्राणायाम है, कोई गिना सकता है? मुझे बता दीजिए जो जो प्राणायाम आपको पता है कि आपको कि कौन कौन से प्राणायाम हैं। मैम अनुलोम विलोम, हाँ जी, और ये भ्रामरी भी करते हैं मैम। भ्रामरी करते हैं, कपालभाति है, नाड़ी शोधन जी, भस्त्रिका प्राणायाम मैम। जी, यस मैम, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी। जी, बिल्कुल जी। तो देखिए आपने जितने भी प्राणायाम बताए, देखिए कितने प्राणायाम है और उन प्राणायाम की अलग अलग विधि है। और विधि क्या है, लेना तो हमने श्वास है, छोड़नी श्वास है, रोकनी श्वास है, सिर्फ सांस ही है, लेकिन उसका लेने का तरीका अलग अलग है। और हमारे जो ये प्राण है, जो ये प्राण है, वो हर एक सिस्टम पे किस तरह से काम करता, उसका जो है वर्गीकरण किया गया है कि कौन सा प्राणायाम से हमारे जो 8 सिस्टम है, वो 8 सिस्टम में से कौन सा प्राणायाम किस सिस्टम पे ज्यादा काम करता है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो प्राणायाम है, एक प्राणायाम अगर हम बोलेंगे कि एक प्राणायाम एक तंत्र पे काम करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे तंत्र पे काम नहीं करेगा, दूसरे सिस्टम पे काम नहीं करेगा। लेकिन उसका एक होता है जो है मुख्य लाभ, और गौण लाभ होते हैं बहुत सारे, है ना। तो वो हमारे एक प्राणायाम के मुख्य लाभ अलग हैं और गौण लाभ तो उसके अनगिनत हैं हर प्राणायाम के। तो ठीक है, तो अभी आपने जैसे कि बोला कि हमारे कितने प्राणायाम हैं। अब ये देखिए, ये देखिए कि प्राणायाम क्या है, प्रैक्ट कैसे है, उसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह से उसका बेनिफिट है, क्या क्या वो करता है, ये सारा जो है संक्षिप्त में ये दिया गया है। अब देखिए ये है कि प्राणायाम कितने कौन कौन से होते हैं। एक सबसे पहला प्राणायाम जो है वो सब विद्वानों ने पहला प्राणायाम कौन सा बताया है, भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम का क्या मतलब है? भस्त्रिका का मतलब होता है, पहले कुम्हार होते थे, वो जो है एक उनके पास लोहार होते थे, उनके पास एक भोंपू टाइप होता था जिससे वो जो है आग फूंक मारते थे। तो भस्त्रिका प्राणायाम का उसका मतलब है कि हमने श्वास को लेना और छोड़ना। और ये जो जब हम जिनको अलग अलग तरीके से है, जिनको हाई बीपी है, जिनको जो नॉर्मल है, उनके लिए अलग तकनीक है सांस लेने की, और जो हाई बीपी वाले हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए अलग है।
उनके लिए थोड़ा सा वो नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने विशेष ध्यान रखना है। तो पहली विधि क्या है, लंबा सांस लिया और लंबा सांस छोड़ा। 2-2.5 सेकंड से लेकर के 5-7 सेकंड में सांस लिया और 2-2.5 सेकंड से लेकर के 5-7 सेकंड में सांस छोड़ा। ये है जो नॉर्मल जो है ब्रीदिंग, जो कि हर कोई किसी के लिए, जो चाहे बीमार है चाहे कुछ भी है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इसके लंग्स की कैपेसिटी हमारी खुलती है, वो होती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। हमारे लंग्स किस तरह से होते हैं, गुब्बारे की तरह होते हैं। जैसे गुब्बारा होता है, हम बैलून लेके आते हैं तो वो क्या होता है, सिकुड़ा हुआ होता है। उस टाइम जब हम उसको फुलाते हैं तो वो पूरा फूल जाता है, और जब उसकी सांस हम बाहर करते हैं फिर से वो वैसे ही हो जाता है। इसी तरह से हमारी जो है हमारा फेफड़े हैं, तो वो किस तरह से है, ऐसे हैं जैसे। तो हम सांस जब लेंगे, धीरे धीरे लेंगे, जब लंबा लेंगे तो वो पूरे फूल जाएंगे, और फिर धीरे धीरे सिकुड़ेंगे तो वो, सांस छोड़ेंगे तो वो पूरे सिकुड़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे लंग्स के पोर्स हैं वो खुल जाएंगे। उनमें जो हम धीरे धीरे सांस लेते हैं, इतना टाइम हमें हो गया है, लेकिन हमने कभी सांसों पे ध्यान नहीं दिया है। जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी है उसका हम 2-3% ही इस्तेमाल करते हैं उसको, उसका मैम इसमें जब सांस लेंगे तो पेट अंदर आएगा कि फूलेगा? देखिए पेट में कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता है। हाँ, ये हम जरूर बोलते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं कि नाभि से सांस लो। ऐसे सोचो कि हम नाभि से ऊपर की ओर ले रहे हैं सांस, है ना। कोई कहता है कि हम जब हम मेडिटेशन करवाते हैं चक्रों में, तो हम बोलते हैं कि अपने रूट चक्र से ऐसे सोचो कि हम इनहेल कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पेट फूलेगा। पेट में श्वास, मतलब पेट जब हम श्वास लेंगे ना, तो हमारे जो लंग्स हैं वो फैलेंगे, है ना। तो हमारे जो डायफ्राम है वो उठता है ऐसे, तो ऐसे लगता है किसी को कि पेट भी उठ रहा है, ठीक है। लेकिन सांसें जाती कहाँ है, सांसें जाती हैं हमारे लंग्स में, क्योंकि लंग्स ही ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी में कि जो कि हमारे जो प्राण वायु को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और उससे ही जो हमारा, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है और पूरे बॉडी में पहुंचाता है। लेकिन एक और चीज है कि जो गंदा खून हमारे शरीर से आता है वो कैसे जो प्यूरिफाई होता है, कैसे होता है, वो कोई बता सकते हैं? नहीं मैं वो हार्ट से होते हुए लंग्स में जाता है। मैम लंग्स किडनी लंग्स के में थ्रू हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो उसमें मिक्सअप होती है। इट अगेन गोज बैक टू द हार्ट ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल। जी, वहां पे उसका फिर अगेन थ्रू अरोटा इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। जी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये प्रोसेस तो ये है, लेकिन जब हम सांस ही बिल्कुल धीरे धीरे लेंगे, सारा दिन आजकल देखो लोग एसी में, अब तो गर्मियां इतनी आ गई हैं, लोग उठते भी, बच्चे आजकल रात को लेट सोते हैं, सुबह में पता ही नहीं चलता उनको सुबह होती कैसी है ना। तो फिर वो कैसे लेंगे, एसी में बैठे हुए हैं, एसी की जो हमने वायु छोड़ी है उसी को हम ले रहे हैं। तो इसमें कैसे हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होकर के फिर से हार्ट में जाके पूरे बॉडी में जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो ब्लड है वो जो है गाढ़ा होने लग जाएगा और वो पूरे नस नाड़ियों तक नहीं पहुंच पाएगा। आपने वेरिकोज वेन्स देखे हैं, किसी के होते हैं वेरिकोज वेन्स, आपने देखा किसी के पैरों में वेरिकोज वेन्स? जी, तो वेरिकोज वेन्स क्यों होते हैं, उसको हमारे जो पिंडलियां हैं उसको क्या कहा जाता है, किसी को पता है? हमारी पिंडलियों को दूसरा हार्ट कहा जाता है, ठीक है। तो जब हम आपने पिंडलियों की मसाज की है कभी, पिंडलियों की मसाज करेंगे तो कितना आराम मिलता है, मतलब मन शांत हो जाता है, नींद आने लग जाती है। और जो हमारा ब्लड है, जब हमारा जो गंदा खून हमारे हार्ट में से फिर लंग्स को जाता है तो वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है हमारे हार्ट तक, और वो क्या हो जाता है, हमारे जो काफ मसल्स हैं उसी में रह जाता है।
तो वो फिर वेरिकोज वेन, फिर वहां पे वो ब्लड जमता रहता है और फिर वो ऊपर उसको फ्लो ऊपर की ओर नहीं हो पाता है, तो वो वेरिकोज, पहले स्पाइडर वेन्स होती हैं बिल्कुल बारीक बारीक सी, और फिर वो मोटी मोटी सी होने लग जाती है, तो लोगों को चलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारे जो हार्ट का, लंग्स में, ये ऐसे हमारा जो है श्वासें जो है सारे। और देखो हमारे शरीर में 73 करोड़ नसनाड़ियां हैं, और कोई नसनाड़ियां बिल्कुल बारीक बाल के बराबर भी हैं, तो वहां पे भी ब्लड का सर्कुलेशन होना जरूरी है। लेकिन वो कब होगा? जब उसके साथ ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी और वो ब्लड जो है पतला होकर के हमारे शरीर में जाएगा, है ना? ऐसे ही होता है ना? तो इसलिए हमें ये डिपेंड हम पे करता है कि हम कितनी लंबी गहरी सांस ले। ठीक है, ये मैंने आज समझाया है। कल जब अगली नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो फिर उसमें ज्यादा अच्छे से आपको पता चल पाएगा कि किस तरह से लेना है। ये इसमें नहीं जाऊंगी मैं अभी, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान में ये आपको बता दूं जरूर कि भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो हार्ट बीपी वालों ने कोई भी प्राणायाम है वो तेज तीव्र गति से नहीं करना है। ठीक है, तीव्र गति से हार्ट बीपी वालों ने भस्त्रिका प्राणायाम को भी तीव्र गति से नहीं करना है, और जिनका ऑपरेशन हुआ है उन्होंने भी बिल्कुल धीमी गति से करना है। और इसके फायदे क्या क्या हैं? फायदे तो इसके सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, श्वसन तंत्र पे। श्वसन तंत्र को मजबूत करता है ये। फिर इसमें दमा, अस्थमा, एलर्जी, सर्दी, जुकाम जो भी रोग हैं वो उससे ठीक हो जाते हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा है कपालभाति प्राणायाम। अब कपालभाति प्राणायाम क्या है? कपाल का मतलब होता है माथा, और भाति का मतलब होता है चमक। जिस प्राणायाम को करने से माथे पे तेज आ जाए, ओज आ जाए, चमक आ जाए, उस प्राणायाम को हम क्या कहेंगे? कपालभाति कहेंगे। तो ये प्राणायाम भी है, ये शोधन की क्रिया भी है। आपको बताया होगा षटकर्म में, ये शोधन की भी क्रिया है ना? इसको प्राणायाम में भी लिया गया है। तो कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं? आप लोगों को पता है कैसे करते हैं? हाँ जी मैम, हाँ जी। मैम नॉर्मल सांस लेके फोर्सफुली हम बाहर फेंकते हैं जी। और चलिए देखिए, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि हमने इनहेल जो है हमारा पैसिव होता है और एक्सेल एक्टिव होता है हमारा इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमने? जैसे मान लो, अब देखो तकनीक इसकी करने की बहुत सरल है, लेकिन किसी किसी को कोई ना गलत कर लेता है। कोई मतलब सिर्फ इनहेल करते हैं, कोई ऐसे मतलब अंदर की ओर प्रेशर लगाते हैं। तो हमने क्या करना है इसका, जो नए जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है प्राणायाम के बारे में, तो वो ये करके देख लें। अपने एक हाथ जो है, लेफ्ट हैंड जो है अपने नाभि पे रखें, और राइट हैंड जो है अपने नाक के आगे, बिल्कुल साथ में नहीं रखना, थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे रखना है। और अब हम झटका लगाएंगे, सांस को झटके से बाहर छोड़ेंगे। अगर मान लो हमारे नाक के आगे कैंडल रखी है, अगर हम बोलते हैं इसको मुंह से बुझाओ, तो मुंह से कैसे बुझाएंगे? हम फू करेंगे ना। अब नहीं बुझ रही है, बार बार बुझाएंगे तो ऐसे करेंगे। अब नाक से बुझाएंगे, हम मुंह बंद रहेगा, नाक से बुझाएंगे तो कैसे करेंगे? बार बार हमें उसको बुझाना है। बुझ नहीं रही है, हमने बुझाना है, तो हमने, और सांसें ये नहीं सोचिए कि हमने ध्यान सांसों पे लेने पे ध्यान नहीं देना है। जितनी सांसें हमें चाहिए होती है वो अपने आप चली जाती हैं, रोकना भी नहीं है और लेने का प्रयास भी नहीं करना है। जितना जाती है उतना जाने देना है। ठीक है, तो कपालभाति प्राणायाम मुख्य रूप से किस तंत्र पे प्रभाव डालता है? बताएंगे कोई? स्टोमक पे, हाँ जी, डाइजेशन, रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव। जी, सबसे मुख्य जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे, पाचन तंत्र पे। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि खाना, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि खाना खाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है खाने को पचाना। ठीक है, खाना या तो अंदर जाके सड़ता है या तो पचता है। ठीक है, अगर पचेगा तो हमारे अंदर किसी भी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन की कमी नहीं होगी, और अगर पचेगा नहीं तो क्या होगा? सड़ेगा।
और सड़ेगा तो गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, सर दर्द होगा, जॉइंट पेन होगा। वो वायु जो है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है, वो पांचों जगह कभी कहीं भी जा सकता है, पांचों वो वायु की तरफ। कभी कमर में दर्द, कमर में चले जाएगा तो कमर दर्द हो जाएगी, कभी हार्ट में जाएगा तो ऐसे लगेगा कि हार्ट की प्रॉब्लम होने लग गई है, कभी बहुत तेज से सर दर्द होगा, है ना। तो ये चीजें हैं, ये जो जब हमारा गैस बनती है और और फिर खाना भूख नहीं लगेगी तो फिर हमारे अंदर जब कुछ जाएगा ही नहीं तो फिर कैसे हमारा शरीर में किसी भी विटामिन की, मिनरल्स की वो पूर्णता होगी। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, पाइल्स की प्रॉब्लम। तो पाइल्स की प्रॉब्लम जी, आनंद जी नमस्ते, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? ठीक है, तो फिर हमारे शरीर में जो है जब खाना जाएगा ही नहीं तो फिर कैसे हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व मिलेगा हमें। और फिर क्या हो जाएगा, सबसे मेन इसका वो है पाइल्स की प्रॉब्लम। जब अगर एक बार पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई तो उसको या तो ऑपरेशन करना पड़ता है, फिर बार बार करना पड़ता है। वो 2-3 प्रकार का होता है, एक में ब्लीडिंग ही होती है, एक में मस्से हो जाते हैं, है ना। तो ये जो है हमारे पाचन तंत्र की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमने कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। और कपालभाति प्राणायाम एक मध्यम गति है, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। तो 1 मिनट में 60, 5 मिनट अगर लगातार करेंगे तो 300 स्ट्रोक हो जाएंगे। ये नॉर्मल गति है, नॉर्मल जो हम मध्यम गति बोलते हैं। लेकिन जो एक सामान्य गति, जो उससे कम निम्न गति भी बोलते हैं, उसको सामान्य गति भी बोलते हैं। जो हार्ट बीपी वाले हैं, जिनका ऑपरेशन को 8-9 महीने ऑपरेशन हुआ है, 8-9 महीने हुए हैं, तो वो उससे भी कम गति में करेंगे। और जब तक 8-9 महीने तक नहीं करना है, जिनकी भी सर्जरी हुई है, ठीक है, तो वो मध्यम गति किस तरह से होगी, वो सामान्य गति किस तरह से होगी। जैसे 1 मिनट 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक हम नॉर्मल मध्यम गति में लगाते हैं और 1 मिनट में 60, तो उसमें 1 मिनट में 30 से 35 स्ट्रोक लगाने हमने। जो हम जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको अल्सर हर्निया है, उन्होंने तो बिल्कुल, जब अगर ज्यादा है बढ़ा हुआ तो नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ेगा हर्निया पे, तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपको अपने मतलब ये देखना है कि कोई जो एक्सपर्ट है उसकी सलाह लेनी है कि मेरे इतना इस तरह का है तो मैं क्या करूं, है ना। तो फिर इसके बाद जो है इसकी जो सावधानी है, ये खाली पेट किया जाता है या खाना खाने के 4-4.5 घंटे बाद। और बहनों ने भी महीने में 4-5 दिन ये प्राणायाम नहीं करना है, प्रेग्नेंट बहनों ने नहीं करना है ना। तो ये इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना। और तीव्र गति से भी कर सकते हैं। जो स्वस्थ हैं, बिल्कुल जो निरोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो 1 मिनट में 120 से 130 स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मैंने जो है अभी थोड़ा बताया है आपको। और अब है इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम जी, इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए फॉर नॉर्मल पर्सन? कितनी देर तक करना है कपालभाति? कपालभाति प्राणायाम कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 15 मिनट। और जो अगर जिनको कोई दिक्कत है, जिनको कैंसर है या किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो आधा घंटा फिर धीरे धीरे बढ़ा करके इसको और भी बढ़ा सकते हैं, लंबा बढ़ा सकते हैं, इसको 1-1 घंटा तक भी कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट, ठीक है। सुबह शाम भी कर सकते हैं, ठीक है जी। कंटिन्यूअस होता नहीं मैम करने में, देखिए ये थक जाते हैं। हाँ, ये बहुत ज्यादा दिक्कत आती है सभी में। कपालभाति पहले नहीं होती है किसी से, क्योंकि हमारा माइंड में क्या रहता है कि हमने सिर्फ श्वास को छोड़ना है, तो कभी कभी पूरा फोर्स लगाते हैं। हमने पूरा फोर्स नहीं लगाना है। पेट को कोई सोचता है कि पेट को हम अंदर की ओर करें तो ज्यादा थक जाते हैं। सिर्फ हमने श्वासों को झटके से बाहर करना है, ऐसे। तो अगर हम ऐसे लगातार मध्यम गति के साथ करेंगे तो हम 1-1 घंटा तक भी हम कर पाएंगे। अगर आपने तीव्र गति से करना है तो थोड़ी देर तीव्र गति से, फिर मध्यम गति पे आ जाओ। तो ऐसा है, हमने बोझ नहीं रखना मन में। जब ये सारा कुछ यहाँ का होता है, यहाँ पे अगर हो गया कि हाई कपालभाति नहीं होगा, या सांस उखड़ने लग जाएगी, या देर तक नहीं होता है, सब कुछ ये यहाँ का होता है ज्यादा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा शांत रखना उस टाइम।
और प्रैक्टिस, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे वो धीरे धीरे जो है उतना वो हो जाएगा। बाकी जो है जब प्रैक्टिकल होगा उस टाइम आपको मैं बता दूंगी। ठीक है जी। ठीक ठीक। तो अब है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम के बारे में तो सभी को पता है, चाहे कोई उल्टा पुल्टा जो भी करता है, जैसे भी करता है, लेकिन पता जरूर है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम है तो है कोई प्राणायाम, है ना। जी मैम। तो अनुलोम विलोम का मतलब होता है उल्टा पुल्टा, है ना। तो लोग उसको कुछ ज्यादा ही उल्टा पुल्टा करते हैं। उल्टा पुल्टा क्या है? ये है अल्टरनेट ब्रीदिंग है ये। मतलब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम कैसे लेंगे, तो या तो प्राण मुद्रा, ये ऐसे मुद्रा बना देंगे, प्राणायाम मुद्रा। पहले 2 उंगलियों को अंगूठे के नीचे दबा करके और फिर अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे ऐसे, और लेफ्ट से इनहेल करेंगे, और फिर ये रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके राइट नोस्ट्रल से सांसों को बाहर कर देंगे। फिर जहां से सांस बाहर की है, राइट से बाहर की है, तो राइट से अंदर भरेंगे, और फिर लेफ्ट से बाहर कर देंगे। ये एक स्टेप हुआ, एक वो हुआ इसका। तो ऐसे ही हमने लगातार एक चक्र हुआ, ऐसे ही लगातार करना है। इसमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है अनुलोम विलोम में, कि लेना सबसे पहले लेफ्ट से है। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। लेना सबसे पहले लेफ्ट से है, और लास्ट में जब हम रुक जाए या हमारा हाथ थक जाए या कोई हमें करवा रहा है वो विश्राम बोले, तो हमने क्या करना है, जब हमारी बारी आएगी लेफ्ट नोस्ट्रल से सांसों को बाहर छोड़ने की, तो ही हमने विश्राम करना है। ठीक है। और बीच में क्या करना है, जहां से छोड़ा है वहीं से दोबारा भरना है। मतलब क्या है, जहां से हमने पहले इनहेल किया लेफ्ट से, एक्सहेल राइट से, अब राइट से एक्सहेल किया तो राइट से ही इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है, फिर लेफ्ट से एक्सहेल किया तो लेफ्ट से ही इनहेल करना है। मतलब जहां से छोड़ा है वहीं से दोबारा भरना है। ठीक है, पता चल के क्लियर हो गया। ये सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम में ये कंफ्यूजन लोगों को रहती है कि कैसे सांस लेनी है, कैसे छोड़ना है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है जी। स्टॉप किस साइड को करनी है मैम? लेफ्ट, मतलब हमने शुरुआत भी लेफ्ट से ही करनी है, और रोकना भी हमने, जब हमने रुकना है तो भी हमने लेफ्ट नोस्ट्रल से सांसों को बाहर करके रोकना है। थैंक यू। और कुछ किसी ने कुछ बोला? मैम अगर आप जैसे करें वहीं से, जैसे जहाँ से फिर दोबारा लेफ्ट से स्टार्ट, जब लेफ्ट से ऑफ किया। हाँ, लेफ्ट से। अब देखो, अब मतलब कि कभी कभी ये होता है हमने 10 मिनट तक करना है, लेकिन 5 मिनट में हमारा हाथ थक गया है, तो हमने थोड़ा सा हम ऐसे हाथ हिला करके ऐसे कर देंगे, कुछ भी एक्सरसाइज, ताकि हमारे जो ये कंधे हैं वो थोड़ा सा उनको रिलैक्स हो जाए वो। तो फिर से हमने इनहेल लेफ्ट से ही करना है। ठीक है। और एक बात और है कि कोई कहता है कि यूज करना है राइट या लेफ्ट? हाँ जी, हैंड कौन सा यूज करना है? ऐसे हैंड मूवमेंट लेफ्ट राइट चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? एक ही हाथ हमने वो करना। हाँ, अगर आपका एक हाथ थक गया, मान लो, तो आप ऐसे कर रहे हैं, आपने 5 मिनट हो गए और आपका ये हाथ थक गया है, तो आप इसको कुहनी को सहारा भी दे सकते हैं। नहीं तो क्या करना है, अभी ये नाक मैंने बंद किया, ये नोस्ट्रल बंद किया, तो यहीं पे दूसरे हाथ का जो है अंगूठा, या अगर यहाँ से बंद किया है तो यहाँ से दूसरे हाथ का ये ऐसे करके हमने जो उसका क्रम है वो नहीं टूटने देना है। ठीक है, ठीक है। हैंड चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, हैंड चेंज कर सकते हैं। और एक ये भी है कि अगर किसी के हाथ में कोई दिक्कत है, वो राइट हैंड नहीं यूज कर सकता है, तो उसको लेफ्ट हैंड से कैसे करना है, लेना तो लेफ्ट से ही है, तो ऐसे करेगा वो। ठीक है, वो राइट नोस्ट्रल को ही बंद करना है हमने, लेना लेफ्ट से ही है, चाहे ये हाथ यूज करो चाहे ये हाथ यूज करो। क्लियर? मैम अगर थक गए तो मतलब थोड़ा भस्त्रिका कपालभाति कर लिया, फिर अनुलोम विलोम कर लिया, ऐसे चल सकता है कि नहीं? हाँ जी, ये सीक्वेंस बने हुए हैं। हमारे पतंजलि में तो 8 प्राणायामों की एक श्रृंखला बनाई हुई है स्वामी जी ने। और इसका कि पहले किसका प्रभाव, भस्त्रिका प्राणायाम हम और प्राणायामों के लिए तैयारी है। इसका मतलब कि भस्त्रिका प्राणायाम का मतलब है कि और प्राणायामों के लिए हमने तैयारी करनी है, अपने बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ढालना है प्राणायाम के लिए आगे। फिर कपालभाति पाचन तंत्र के लिए, फिर अब अनुलोम विलोम होता है वो सबसे ज्यादा नर्वस सिस्टम के लिए। ठीक है,
अनुलोम विलोम सबसे ज्यादा है नर्वस सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, सभी सिस्टम पे काम करता है ये। ठीक है, वैसे तो कपालभाति प्राणायाम भी सभी सिस्टम पे काम करता है। उसको कपालभाति प्राणायाम को किंग ऑफ द प्राणायाम का नाम दिया है, लेकिन कपालभाति में लोग जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, और अनुलोम विलोम में लोगों को नींद आने लग जाती है। तो उसमें उसका मतलब है कि हमने फोकस रखना है अपने श्वासों पे। जब श्वासों पे हम फोकस रखेंगे तो हम जो है ये कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अनुलोम विलोम का पता चल गया, अनुलोम विलोम के फायदे बता दिए। अनुलोम विलोम भी 3 गतियों से किया जा सकता है, सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। ठीक है, और बात वही है कि आप किसी ने भी जो हार्ट बीपी वाले हैं उन्होंने तीव्र गति से नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाकी हम जब करवाएंगे तब आपको अच्छे से बता देंगे। अब देखो, अब है ये भ्रामरी प्राणायाम। इसमें वैसे तो इसके बीच में जो हम करवाते हैं उसमें बहुत सारे प्राणायाम आ जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम से पहले उज्जयी प्राणायाम, वो क्या कहते हैं, ये बाह्य प्राणायाम आता है, फिर अग्निसार क्रिया है, फिर उज्जयी प्राणायाम है, लेकिन इसमें पहले भ्रामरी प्राणायाम दिया गया है। तो भ्रामरी प्राणायाम जो है वो किसके लिए होता है, आप मुझे बताइए। भ्रामरी प्राणायाम किस चीज के लिए ज्यादा हम बेनिफिट है इसका? फोकस पीस ऑफ माइंड ना आपको, कोई कामनेस काम के लिए। फोकस मेन रहता है उसमें ना, जैसे कई लोगों का जी, कंसंट्रेशन हो गया, पीस ऑफ माइंड हो गया, एक्टिवेटिंग द ब्रेन सेल्स। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पता आप लोगों को सभी कुछ है, थोड़ा सा मतलब यही है कि जिन्होंने नहीं भी किया है वो भी जानते हैं कि इस प्राणायाम का क्या लाभ है, लेकिन इसको थोड़ा सा करने की तकनीक आनी चाहिए और करना चाहिए। देखो, पता होने से कुछ नहीं होगा, फायदा तब मिलेगा जब करेंगे, है ना। हमें पता है कि इसका इतना लाभ है तो वो हमें नहीं मिलेंगे तब तक। हमें पता होने से कुछ नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा, है ना, और कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। हाँ जी, कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। जब तक हम करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। ठीक है, तो भ्रामरी प्राणायाम आपको सभी को पता है कि क्या क्या इसके लाभ हैं। और भ्रामरी प्राणायाम उनको तीव्र गति से नहीं करना है। कोई मैंने देखे हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जोर से ओम का उच्चारण भी बहुत जोर से करते हैं। देखो, ये हमने अपने मन को शांत करना है। इसमें जब हम इतने जोर से करेंगे मन शांत कहाँ होगा, वो तो अशांत हो जाएगा, आगे सामने वाला भी अशांत हो जाएगा उससे। वो दिखाते हैं कि हम कर रहे हो ऐसे, कई बार ऐसे कर रहे हो ना, ऐसे आगे वाला पीछे मुड़ के देखता है, भाई क्या ही होगा इसको। हाँ, तो वो ज्यादा नहीं, इतना मतलब हैवीनेस अपने चीज के लिए कर रहे हैं, तो वो इंटरनल होना चाहिए, इंटरनल पीस के लिए कर रहे हैं हम तो। वो देखो, वो गुंजन जो जब भ्रामरी प्राणायाम होता है, भंवरे का गुंजन, वो गुंजन हमने फील करना है। अगर हम इतने तेज से करेंगे हम तो उस आवाज के नीचे दब जाएंगे, कहाँ हम उसको फील कर पाएंगे। फील का मतलब होता है कि ऐसा इस तरह से हमने प्राणायाम करना है ताकि हमको भी अच्छा लगे और आगे वालों को भी अच्छा लगे, है ना, अच्छा महसूस हो। कहते हैं तभी हम ग्रुप में करते हैं ना, ग्रुप में कहते हैं सबका ऑरा मिल करके बहुत बड़ा ऑरा बड़ा हो जाता है, उसका एक का लाभ औरों को भी मिलता है। लेकिन जब कोई इसमें बीच में डिस्टर्ब करने वाला इतने जोर से ओम का उच्चारण करेंगे तो कहाँ वो शांति रहेगी, तो अशांति हो जाएगी। तो इसलिए जो है प्राणायाम करना है बहुत। भ्रामरी प्राणायाम कैसे होना चाहिए, पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियां आंखों पे ऐसे, और अंगूठे से ये कान के जो फ्लैपर है वो बंद करना है। लंबा इनहेल, मुंह बंद करके ऐसे आपने अभी आपको जब आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो आपके ब्रेन में भी कंपन होगी, आपके वो क्या कहते हैं नासिका में भी कंपन होगी, कानों में कंपन होगी, गले में कंपन होगी, और धीरे धीरे वो जो कंपन है वो फुल बॉडी में भी होगी। ठीक है, तो अगर लेकिन इसको ज्यादा जोर से या ज्यादा देर तक नहीं करना है। जिनके कानों के पर्दे फटे हैं, जिनके कानों से पस निकलता है, तो उनको वो धीरे धीरे करना है। ठीक है जी। तो बाकी जब
बताएंगे तो करवाएंगे तो अच्छे से आपको पता चल जाएगा। और अब इसके बाद है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं? भ्रामरी कितने मिनट के लिए मैम? 5? मैम जीभ को मोड़ के ऐसे यहाँ से अंदर को लेके जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब 2 प्राणायाम ऐसे हैं जिससे मुंह से सांस लेते हैं, बाकी सांस कहाँ से लेनी है? नाक से लेनी है, नाक से ही छोड़नी है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो ज्यादा फूल जाती है सांसें, घबराहट हो जाती है, फिर उस टाइम आप क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, लंबा सांस लिया और मुंह से छोड़ दिया, ऐसे में रिलैक्स जल्दी हो जाता है इंसान, है ना। अब भ्रामरी जो है शीतली प्राणायाम है, जो कि क्या करना है, नाली नुमा बनाना है हमने, जीभ को मोड़ना है ऐसे करके, है ना। हाँ ऐसे, ये किसी का नहीं होता है, किसी से नहीं होता है, पर प्रैक्टिस से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। सभी करिए, जीभ मोड़िए। हाँ जी, और नहीं दिखाई दे रहे मुझे, सिर्फ मुझे यहाँ पे सरोज नायक जी, पुष्पिंदर जी और पुनीत जी, हाँ अनीता जी, हाँ थोड़ा बीच में गहरा वो होना चाहिए जिससे कि ठंडी वायु हमारी अंदर जाए, है ना। ऐसे ये गर्मियों में बेस्ट रहता है मैम, आजकल के मौसम में ना जी। इसको ले लिया, अंदर ले लिया, थोड़ा सा रोकना है और फिर नाक से बाहर छोड़ देना। लेना मुंह से है, थोड़ा मुंह बंद रखना है और उसके बाद नाक से श्वास छोड़ देनी है, थोड़ी देर रुकना है। अब देखिए, लीजिए, ठंडी श्वास अंदर जा रही है और अंदर से जब हम श्वास बाहर कर रहे हैं नाक, तो गर्म सांसें बाहर आ रही हैं, है ना, आ रही हैं। सभी प्रैक्टिकल करके देखिए। और ये जो प्राणायाम है ना, अगर आप कहीं गए हैं, आपको प्यास लग रही है, बहुत पानी की सुविधा नहीं है, तो आप उस टाइम ये शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। इससे पानी इसको लगातार करने से भूख प्यास पे भी नियंत्रण हो जाता है। अगर आपको आपका टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रखा है आपको, तो उस टाइम भी आप ये कर सकते हैं। हाई बीपी वाले ये कर सकते हैं, जिनकी हाई पल्स रेट है वो उस टाइम थोड़ा देर अगर ये करेंगे तो उनकी पल्स रेट नॉर्मल हो जाएगी, है ना। और जिनको हाई बीपी वालों को तो जरूर करना चाहिए ये। और आजकल जो है आजकल तो, अब तो गर्मियां हैं, तब तो शीतली प्राणायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। शीतली प्राणायाम हमारे ये गले के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए भी अच्छा है ना। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है। सारे, मतलब एक नहीं, बहुत सारे अनेकों गुण वो उसके होते हैं प्राणायामों के। तो ये जो है मुंह में जिसके स्मेल आती है, तो वो स्मेल क्यों आती है? क्योंकि उनको पित्त रोग है, पित्त बढ़ा होता है, उनका पित्त प्रकृति है उनकी, तो इसलिए। और जिनको डाइजेस्ट जिनका ठीक से नहीं होता है, उनके भी मुंह से स्मेल आने लग जाती है, ठीक है। तो ये शीतली प्राणायाम है। शीतकारी प्राणायाम ये भी जो है गर्मियों में किया जाता है। और ये भी, इसका भी जो है, ये मसूड़े जिनके फूल जाते हैं, मसूड़ों से पस निकलता है, पायरिया है, थायराइड है, तो ये भी इसके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। जो है ये शीतकारी प्राणायाम, उसमें क्या करना है, हमने दांतों को ऐसे करना है और जीभ को थोड़ा अंदर की ओर करना है, ऐसे हमने श्वास को भरना है अंदर, ठीक है। और श्वास को भर करके और फिर थोड़ा सा मुंह बंद करके रोकना है और फिर दोनों नासिकाओं से बाहर कर देना है। अब देखिए, जब आप शी कर रहे हैं तो कितनी वायु जो है, आप कितनी ठंडक अंदर लेके जा रहे हैं। इतनी ठंडक हमें एसी से मिलेगी जितनी ठंडक हमें अभी इससे मिल रही है अंदर, है ना। तो ये हमारे अंदर के शरीर को, प्राणायाम का मतलब ही है हम अपने इंटरनल ऑर्गन, देखिए बाहर की सफाई हम हर रोज करते हैं, नहाते हैं, 2-2 3-3 टाइम नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, है ना, अच्छा सा सारा, मतलब अच्छे दिखने के लिए परफ्यूम यूज करते हैं, बहुत कुछ वो करते हैं। लेकिन अंदर के लिए हम क्या करते हैं? जिससे हमने चलना है, बाहर के शरीर ने चलना है जिससे, उसके लिए हम क्या करते हैं? बस जो खाते रहते हैं, बाहर जाए कोई, किसी को चाट खाना है, किसी को कुछ खाना है, किसी को गोलगप्पे खाने, किसी को पिज्जा बर्गर खाना है, बस वो भरते रहे, पेट भर रहे हैं, पेट भरे हैं, अंदर के लिए पेट दे रहे हैं ना, पेट के अंदर सामान डाल रहे हैं बस। हाँ, वो एक कुआं जैसा है कि उसके अंदर डालते जाओ
भाई वो भी हमारी जो ऑर्गन जो हमारे परमात्मा ने हमें दिए हैं, बनाए हैं, उनकी सफाई करना हमारा परम दायित्व है, सबसे ज्यादा वो है। हमारा ये जीवन है, हमें कभी ये बीमार जीवन नहीं मिला था, है ना। जो बीमार जो पैदा होते ही बीमार होते हैं, उनको क्या क्या होता है, उनका क्या कर्म होते हैं उनके, बताया था ना उसमें जब कर्म वो कर्म पढ़ाया था, कौन से कर्म होते हैं वो, संचित कर्म, संचित है ना? जन्म वाले कर्म, संचित कर्म। हाँ जी, हाँ जी, जो सींचे हुए थे उनके पहले से। हाँ, तो ये है प्रारब्ध बोलते हैं जिसको। संचित कर्म का जो एक भाग है प्रारब्ध, वो उन्हीं को होता है, मिलता है वो। ऐसे बाकी हम स्वस्थ इस दुनिया में भी स्वस्थ आते हैं, लेकिन हम अपने आप को अस्वस्थ अपने हरकतों से करते हैं, खान पान से करते हैं। आजकल ज्यादा बीमारियां ज्यादा कुछ नहीं है, लाइफस्टाइल डिजीज है, खान पान, सोना, सोते के टाइम सोते नहीं है, वो उठने के टाइम सोते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है मैम। ये जो शीतली प्राणायाम और शीतकारी में सांस तो लेंगे ऐसे मुंह से, छोड़ने के टाइम में दोनों नाक है, ऐसे भी एक नाक से छोड़ सकते हैं? नहीं, दोनों नाक से, दोनों से करना है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा शीतली और शीतकारी। शीतली में जीभ से नहीं छोड़ना ना उसको? नहीं, श्वास हमने जीभ से लेनी है, लेकिन छोड़ने के लिए, छोड़ने टाइम ऐसे करना है, छोड़ना नोस्ट्रल से ही है जी, दोनों में, ठीक है। अब है हमारा कौन सा प्राणायाम है? अब उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम क्या है? उज्जयी प्राणायाम कोई करके दिखाइए मुझे, कैसे करते हैं उज्जयी? नहीं, पुनीत जी करके दिखाइए मुझे उज्जयी प्राणायाम। नहीं, मैं करूं? हाँ, इसमें दोनों नोस्ट्रल से सांस लेना, दोनों से छोड़ना है? नहीं, छोड़ते दोनों से नहीं है, छोड़ते लेफ्ट से है। अभी चलो मैं बता देती हूँ। हमने जैसे हिचकी लेते हैं ना हम, तो 3 बार, जैसे 2-3 बार हमने हिचकी लेनी है। कैसे? हाथ हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे, अब क्या करेंगे, और सांस अंदर ही रोकना है, और फिर ठोड़ी को कंठूक से ऐसे लगा लेना है, जलंधर बंद। और जितनी देर हम सांसों को अंदर रोक सकें उतनी देर रोकना है। फिर राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। तो इसमें कितने चीजें एक साथ हो रही हैं? एक तो हमने इनहेल करना है, पहले ही इनहेल नहीं कर देना है, हमने गले को टाइट करके, सिकुड़ करके, आवाज गले से आवाज के साथ आवाज करनी है, और नाक से सांस भरना है। कैसे करने हैं? देखो, साथ में एक चीज, एक टाइम पे कितनी चीजें हो रही है। देखिए ऐसे, देखिए ये यहाँ पे गड्ढा सा बनेगा आपका, पता चला? मैम ये तो जलंधर बंद ही हो गया। हाँ, जलंधर बंद हुआ, लेकिन वो उज्जयी प्राणायाम इसलिए हुआ, उज्जयी मतलब गले से आवाज लेकर, गले को टाइट करके, और हमने सांस ली है नाक से। देखिए कितना, हमने सिर्फ जलंधर सांस लेके जलंधर बंद नहीं लगाया, हमने क्या किया, गले से खराश करते हुए, घर्षण करते हुए। और जिनको जो पहले करते नहीं है, या जिनको गले की कोई समस्या है, थायराइड है, या गले में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनको खांसी आएगी उस टाइम। तो खांसी आएगी, इसका मतलब उनकी विधि अच्छी है, ठीक है। तो करिए, एक बार करिए सभी। अब इसमें देखिए कितनी क्रियाएं हो रही हैं। एक तो इनहेल हो रहा है, इनहेल को बोलते हैं पूरक, ठीक है। योग की भाषा में इनहेल को पूरक बोलते हैं, श्वासों को बाहर छोड़ने को रेचक बोलते हैं, और होल्ड करने
करने को कुंभक बोलते हैं। और कुंभक। इसमें भी बाहर होल्ड किया तो बाह्य कुंभक, अंदर होल्ड किया तो आंतरिक कुंभक। तो इस टाइम क्या कौन सा कुंभक लगाएंगे हम? आंतरिक कुंभक। और साथ में जलंधर बंद भी लग रहा है। तो बताइए कितनी सारी क्रियाएं एक साथ हो रही हैं एक प्राणायाम में। ठीक है, तो ये आपने हर प्राणायाम को देखना है, सोचना है, समझना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राणायाम करना है हमने। ठीक है, प्राणायाम किया और हो गया जी, हमने कर दिया, लेकिन उसको उसका क्या बेनिफिट है, उसको करने का तरीका कैसे है, उससे कौन कौन से ऑर्गन हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, सारा कुछ देखना होता है। तो इससे लाभ क्या क्या है? ये तो आपको ऐसे ये तो हम पढ़ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। वैसे जब हम योगा करने किसी के पास जाते हैं वो तो नहीं इतना बताते, वो तो ये तो प्राणायाम ही करवाते हैं ना। जी जी। वो भले इंटरनली तो इतनी इंटरनल नॉलेज तो माइट भी मेरे में भी शायद उनको उस तरीके की ना जो आप हमें दे रहे हो, माइट भी में हो भी सकती है, बट वो इतना बताते नहीं। वो जस्ट प्राणायाम की विधि बताते हैं और प्राणायाम करवाते हैं। क्या उससे कैसे कि कहाँ कितने इसमें क्या क्या, ये जो आपने अभी कुंभक वाली चीजें मैंने आज फर्स्ट टाइम, एक रेचक और एक और क्या बोला था आपने? पूरक, रेचक, कुंभक, ये आपको बताया है, ये मत बोलिए हमने। आपने तो बता, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने तो बताया है। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे हम किसी के पास योगा क्लास लगाने जाते हैं, नहीं वहां पे देखो, आप नॉर्मल योगा क्लास में जाएंगे ना, तो वहां पे देखो, वहां पे अगर ये बताते रहेंगे तो 1 घंटा तो मेरा इसमें ही बताने में ही चलेगा, तो फिर वो करवाएंगे हाँ ना। तो ये है कि भाई क्लास में, नॉर्मल क्लासेस में ये नहीं होगा, ये तो ट्रेनिंग के दौरान ही होगा। ठीक है, यही मैं कह रहा हूँ, मतलब जैसे क्योंकि इनको सभी को इस चीजों का नॉलेज इसलिए करी सबने योगा है। जैसे आप कह रहे हो ना कि प्राणायाम करने पे ज्यादा हम फोकस रखते हैं, वहां पे भी क्लास में करवाए प्राणायाम पे फोकस आता है किसी को। जी जी पुष्पिंदर जी बोलिए। एक अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक के अलावा एक कैवल्य कुंभक होता है जो रिटेंशन के लिए होता है शायद। वो एक होता है बाह्य अभ्यंतर कुंभक, जिसको हो गया। हाँ जी, एक ब्रीदिंग इन के लिए अंतः कुंभक हो गया और ब्रीदिंग आउट के लिए बाह्य हो गया। कुंभक हो गया। फॉर द रिटेंशन इज कैवल्य, क्या नाम उसका है? हाँ जी, एक कुंभक होता है जिसको कि कभी भी रोक सकते हैं उसको, सांस लेते हुए भी, सांस छोड़ते हुए भी, उसको बोलते हैं बाह्य अभ्यंतर कुंभक, अभ्यंतर कुंभक बोलते हैं उसको। तो उसमें ये है कि बोला जाता है फटक से कि भी इनहेल किया है तो भी सांस रोको, एक्सहेल किया है मतलब उसमें पता नहीं चलता है, बाह्य वो मतलब बीच में भी रोक देते हैं उसको। कैवल्य भी होता है मैम एक? कैवल्य तो ध्यान होता है, वो तो ध्यान की वो है। बाकी कुंभक तो तीनों मतलब ये जो कुंभक है वो तीनों कुंभक होते हैं। हाँ जी, 3 नहीं 4 होते हैं। एक तो बाहर अंदर कभी भी रोका जा सकता है। 3 प्रकार के वो कुंभक होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा कुंभक, और बाकी इसमें प्रैक्टिकल में आपको अच्छे से बता देंगे। अब है सूर्यभेदी प्राणायाम। अब सूर्यभेदी प्राणायाम का क्या है कि सूर्यभेदी प्राणायाम हम कब करते हैं, किसको करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कि सूर्यभेदी प्राणायाम में सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कि ये सिर्फ कौन कर सकते हैं, जिनको इम्यूनिटी जिनकी लो है, जिनको लो हाई बीपी रहता है, हाई बीपी रहता है जिनको, ठीक है, हाई बीपी रहता है, और वो सर्दियों में जिनको ज्यादा ठंड लगती है। ठीक है, तो उस टाइम ये किया जाता है। ये हमारे ब्रेन को एक्टिव तो करता है, लेकिन कभी भी हाई बीपी वालों ने ये प्राणायाम जो है, और पित्त प्रकृति वालों ने ये प्राणायाम नहीं करना है। इसमें इसकी विधि क्या है कि हमने और टाइम हम क्या करते हैं, लेफ्ट से पहले इनहेल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम राइट से इनहेल करते हैं और लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। मतलब आपको पता है ना कि लेफ्ट को चंद्र नाड़ी बोलते हैं और राइट को सूर्य नाड़ी बोलते हैं, है ना। तो इसको ईड़ा बोलते हैं, लेफ्ट को पिंगला बोलते हैं वो राइट को। तो हमने इस टाइम क्या करना है, जब सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं तो इनहेल राइट से करते हैं और एक्सहेल लेफ्ट से करते हैं। इसका मतलब क्या है, सूर्य नाड़ी, सूर्य हमें गर्मी देता है, तो हमने क्या करना है, गर्मी को अंदर लेके जाना है और ठंडक को बाहर करना है ना। यही है ना कि जिनके अंदर ज्यादा ठंड लगती है, जिनको लो बीपी रहता है, तो उसके अंदर हमने क्या करना है, एनर्जी को बढ़ाना है, गर्मी को बढ़ाना है, तो हमने उसमें सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं।
ठीक है। ये डाइजेशन भी ठीक करता है, क्योंकि अगर हमारी पाचन क्रिया क्या है कि वहां पे भी एक अग्नि है, जठर अग्नि, ठीक है। पाचन तंत्र में जो भी हम खाना मुंह में निवाला डालते हैं, हमारी जठर अग्नि चलने लग जाती है और वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है, खाने को पचाने का काम करती है ये, ठीक है। तो अगर हम खाना खा रहे हैं, हमने साथ में पानी पी लिया, तो वो क्या हो जाएगी, जठर अग्नि में पानी डालेंगे तो बुझ जाएगी। तो वैसे ही हमारी जठर अग्नि है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते हुए एक तो चबा चबा के खाओ और दूसरा क्या करो, पानी नहीं पीना है। पानी की जगह पे क्या पी सकते हैं आप, लस्सी पी सकते हैं, ठीक है। दोपहर के टाइम लस्सी पी सकते हैं, रात के टाइम जूस भी पी सकते हैं दोपहर के टाइम, ठीक है। तो ये जो है, ये छाछ जो है वो उसमें नहीं आता है, पानी में नहीं आता है, वो अग्नि को बुझाता नहीं है। बाकी हाँ जी बोलिए बोलिए पुष्पिंदर जी। लेकिन पुराने टाइम में तो पानी पीते ही थे, जब जब भी कहीं खाने में बैठते थे उनको पानी देते थे। जी पीते थे। अभी चेंज हो गया सिस्टम। हाँ जी पीते थे, क्योंकि सबसे पहले पानी ही आता था। अब हम लोग क्या है, हम लोगों को याद ही नहीं रहता कि पानी भी लेना है। खाना खाते हुए कोई गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ पे तो पानी नहीं आता है, इतने टाइम से जब से योग से जुड़े हैं। तो बीच में जब याद आता है कि भी हाँ, जब गला लग जाए तो तब पानी, क्योंकि देखिए पहले के लोगों की जठर अग्नि बहुत मजबूत होती थी, है ना। वैसे तो ये वो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको वो पानी पीते थे तो उनका डाइजेस्ट हो जाता था। लेकिन आपने देखा होगा पानी जरूर आता था, लेकिन इतना भी पानी, जो कोई ऐसे होता था जो कि हर निवाले के साथ पानी पीते थे, लेकिन ज्यादातर जो है वो अपनी अपनी प्रकृति है कि किस तरह से किसी को ज्यादा मिर्ची लगती है या कुछ ऐसे लगता है तो पानी पी लेते हैं, वो अलग वो है। अगर पानी पीना है तो सिप सिप करके पीना है, बीच में एक सिप पी लिया, अगर गला लग गया तो उस टाइम एक सिप पी लो, है ना। इतना पी लो कि भी वो जो निवाला है वो अंदर चले जाए। और वैसे भी जब निवाला को हम चबाएंगे ना ज्यादा, वो गला कब लगेगा, जब हम निवाले को चबाएंगे नहीं, ऐसे डालते। मैंने तो किसी को देखा जो वो जैसे जो लिक्विड सा होता है, खिचड़ी या दलिया या मतलब चावल होते हैं, उसको ना ऐसे मुंह में जीभ में रखा और सारे निगल लेते हैं उसको। तो इससे पाचन तंत्र पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है ना। तो पाचन तंत्र बेचारा क्या करेगा, है ना। जठर अग्नि भी क्या करेगी इतना, जब हम इतना कुछ खाएंगे और चबाएंगे नहीं तो ये चीज है। तो कह सकते हैं गर्म पानी हो थोड़ा सा, गर्म पानी इसके साथ में ल्यूक वार्म वाटर, वो अलाउड है थोड़ा सा कि नहीं? हाँ जी वो अलाउड है। वो थोड़ा सा जो है कोसा पानी जो है वो थोड़ा सा हम पी सकते हैं बीच में। और बाकी वो खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद पानी पीना। और वो भी पानी कैसे पीना, सिप सिप करके मुंह में घुमा। तो आयुर्वेद में कहा जाता है कि खाने को पियो और पानी को खाओ, ठीक है। पानी को खाओ मतलब घुमा घुमा करके मुंह में। टेम्परेचर जब अगर हम ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, आजकल के लिए वो आ रहा है फ्रिज का पानी, जब भाप चाहे पूरा ऐसे घटघट घटघट कर लिया। पानी को पहले मुंह में घुमाओ ताकि वो बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से वो हो सके और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक हो सके, ठीक है ना। तो चंद्रभेदी प्राणायाम। अब चंद्रभेदी प्राणायाम क्या है, वो आजकल के लिए बहुत अच्छा है। 3 प्राणायाम सबसे ज्यादा जरूरी है आजकल के लिए, शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी। तो चंद्रभेदी प्राणायाम में क्या है, इनहेल लेफ्ट से है और एक्सहेल जो है राइट से है, ठीक है। हमने ठंडक अंदर लेके जानी है, गर्मी को, शरीर की गर्मी को बाहर करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा मन भी शांत रहेगा, ठीक है। और जिनको बहुत ज्यादा बीपी की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, मन को शांत रखेगा ये। और हमारे जो है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा इससे, ठीक है। हमारा मूड भी ठीक रहेगा। गर्मी हो जाती, कहते इसका दिमाग गर्म हो गया, तो ठंडा करने के लिए शीतली प्राणायाम भी जरूरी है, ठीक है। तो इसमें बस लेना लेफ्ट से है, छोड़ना राइट से है। तो ये हो गया आपका जो है प्राणायाम जो इसमें दिए गए हैं। और अब ये है कि भी क्या क्या होता है, एडवांटेज क्या क्या है प्राणायाम के, वो मैंने साथ साथ में बता ही दिया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सबके लिए ही प्राणायाम सब पे ही असर करता है, ठीक है। और मैम एक छोटी सी चीज यहाँ बोलूं जी। जो ईड़ा पिंगला है, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था, तो मैं सबके लिए बता रहा हूँ।
जैसे LIC होता है ना, LIC सबने सुना है ना, तो लेफ्ट ईड़ा और चंद्र नाड़ी, अगर किसी को भूल जाता है तो LIC याद रख लें। तो आपको, अच्छा। क्योंकि मेरे को खुद को बड़ी कंफ्यूजन होती थी, अभी तो जैसे सुना तो याद रहेगा, अगले हफ्ते भूल जाता था कि ईड़ा कौन सी थी, पिंगला कौन सी थी, लेफ्ट थी कि राइट। तो मैंने वो बनाया कि LIC लेफ्ट ईड़ा चंद्र नाड़ी, सो इजी टू रिमेम्बर। जी बिल्कुल 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 सर। तो किसी किसी को, आपने स्टूडेंट को भी देखा होगा, वो वर्ड को पूरा अगर सेंटेंस याद नहीं करते हैं तो वो पहले पहले जो वर्ड के जो वो होते हैं उसको लेकर के एक छोटा सा वो बना देते हैं, इससे उनको याद रहता है कि भाई ये पूरी लाइन जो है इसकी ये है। तो काफी लोग इससे ऐसे याद करने का की तकनीक करते हैं, अपनाते हैं ये वाली भी। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ऑफ प्राणायाम प्रैक्टिस, इसमें क्या क्या करना चाहिए। ये खाली पेट करना चाहिए, कंफर्टेबल आसन में बैठ करके करना चाहिए, है ना। हमारी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, और क्या कहते हैं, ब्रीथ जो है ब्रीदिंग नोस्ट्रल से करनी चाहिए, है ना। और अपने शरीर की सुननी चाहिए कि हमारा शरीर क्या बोल रहा है। हम अगर मान लो कि टीचर कह रहा है कि भाई बैठो, कमर गर्दन सीधी करो, और आपके कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है लेकिन आप फिर भी बैठे हुए हैं, लेकिन ये नहीं है। हमने अपने शरीर की, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, हम जब भी हम आसन प्राणायाम करते हैं हम कहते हैं अपने अपने बॉडी के अनुसार आप करो, ठीक है। तो ऐसे है, ये है प्रैक्टिस इन क्लीन एंड क्वाइट इन्वायरमेंट। माइंड मतलब मन शांत होना चाहिए उस टाइम। ब्रीदिंग को होल्ड करना है जब, तो इतना भी होल्ड नहीं करना है कि भी हमें घबराहट हो जाए और तबीयत खराब हो जाए। अपने सामर्थ्य अनुसार करना है, ठीक है। अब दूसरा है हमारा कि यौगिक और नॉन यौगिक एक्सरसाइज में क्या अंतर है। तो यौगिक एक्सरसाइज क्या है? यौगिक एक्सरसाइज है जो हम, जिसमें हम जैसे अब एक्सरसाइज करेंगे तो ऊपर का हाथ करते हुए ऊपर पीछे की ओर झुकते हुए इनहेल करना है, नीचे झुकते हुए एक्सहेल करना है, सांसों का ध्यान रखना है। कभी कभी एक्सरसाइज जो करते हैं तो इस एक्सरसाइज में बोलते हैं कि होल्ड करो, है ना। तो ये हम ब्रीदिंग के साथ जो है एक्सरसाइज करते हैं उसको यौगिक एक्सरसाइज बोलते हैं। नॉन यौगिक एक्सरसाइज कहाँ पे होती है? जिम में होती है, जैसे वेट उठाना, वो कार्डियो वाली जो एक्सरसाइज है वो सारी जो है नॉन यौगिक एक्सरसाइज में आती है। इसमें क्या है, हमारे फिजिकल बॉडी ठीक होती है नॉन यौगिक में, ठीक है। उसके लिए ठीक है, मोटापा भी थोड़ा कम होता है, हार्ट की दिक्कत जो है हार्ट के लिए भी अच्छा है। लेकिन प्राणायाम क्या है, होता है जो यौगिक एक्सरसाइज है उससे मेंटली, फिजिकली और ये मतलब मन को शांत भी करता है, शरीर के लिए भी है। तो वो तीनों तरफ से काम, मन शरीर आत्मा सभी पे काम करता है ये, ठीक है जी। तो ये है हमारे यौगिक और नॉन यौगिक एक्सरसाइज में क्या अंतर है। ये डेफिनेशन भी है यौगिक एक्सरसाइज किसको बोलते हैं। ये आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये क्या करता है, रिड्यूस स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, ओवरऑल हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिट है इसका। अब ये है नॉन यौगिक एक्सरसाइज। नॉन यौगिक एक्सरसाइज क्या है, ये देखो, फिजिकली एक्टिविटीज होती है उसमें, और फिजिकल फिटनेस के लिए हम लोग वो करते हैं। आजकल बच्चे ज्यादा कर फिजिकल फिटनेस पे, वो मेंटल और उसके लिए नहीं जाते हैं, वो तो सिर्फ फिजिकल फिट होना चाहिए। बाद में वो झुकते हैं नीचे तो उनसे झुका नहीं जाता, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है ना। तो ये है कार्डियो एक्सरसाइज होती है उसमें। अब ये है कि इसमें डिफरेंस क्या क्या है। यौगिक एक्सरसाइज जो है फोकस ऑन बीइंग वेल बीइंग, ये उसमें नहीं होती है। नॉन यौगिक एक्सरसाइज होती है उसमें सिर्फ फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है। तो ये सारा जो है ये इसमें ये अंतर है। अभी टाइम कितना हो रहा है? 36 हो गया, आई थिंक 10:36। टाइम ज्यादा ही हो गया है ना। चलिए 10:36 जी जी, चलिए। अब आज अभी आपने कुछ पूछना है जो भी आज करवाया है। अब हमारी रह गई अष्टांग योग का एक लेसन रह गया, और फिर हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस हैं। योग का जो है, जो थ्योरी था वो आज अभी यहाँ पे। हाँ जी
चलिए हम शांति पाठ कर लेते हैं अब। हाथ मैं जोड़ लीजिए से। मैम एक लास्ट मैम, क्लास रिकॉर्ड हुई थी मैम, लास्ट क्लास रिकॉर्ड हुई थी मैम, अभी नहीं लास्ट वाली जो पिछले, हाँ हुई होगी, सर को पता होगा, हाँ हुई तो थी। आई हुई मैम, है, आई नहीं थी उसके आई हुई है पुनीत। अच्छा आई हुई है मेरे हाँ चेक करना। मैम एक भ्रस्टिका जो प्राणायाम है, और मैम एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा दो जरा सा, भस्त्रिका प्राणायाम। चलो मैं कर, जरा सा हाइलाइट्स। हाँ जी, चलो मैं बताती हूँ कि अभी ऐसे करते हैं, पहले शांति पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग सर बंद कर देंगे, है ना, फिर मैं उसके बाद जवाब दूंगी। चलिए हाथ जोड़ लीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रिकॉर्डिंग सर करें। मैम आपके पास होस्ट है ना, आप ही कर सकते हो, अच्छा, ऊपर ठीक है, राइट हैंड साइड पे ऊपर से हो जाएगी। ठीक है सर। इसके तो स्टॉप शेयरिंग है।